श्रीमद्भागवत महापुराण अथाष्टादशो अध्याय। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। सूत उवाच। यो वै द्रोणस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद् भगवतः कृष्णस्याद् भूतकर्मणः। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। ब्रह्मा कोपोत्थिताद् यस्तु तच्छकात् प्राण विप्लवात् न सम्मुमोहो रूहयाद् भगवत्यर्पिताशयः। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाताजित संस्थिति वैयासकेर्जहौ शिष्यो गंगायाम स्वं कलेवरम। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। नोत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथा अमृतं स्यात् संप्रभो अनंत काले अपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा अमृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अनंत काल में भी मोह नहीं होता है। तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टो अपि सर्वतः यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट्। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। यस्मिन्नहनि यद्देर्व भगवानुत ससर्जगाम तदैवेहानुवृत्तो असावधर्म प्रभवः कलिः। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक कुशलान्यासु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। किम नु बालेषु सूरेण कलिना धीर्भिरूढा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृकोणिषु वर्तते। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीर वीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। उपरवर्णित में तद वह पुण्यम पारीक्षितम मया वासुदेव कथोपेत माख्यानम यद पृच्छत। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था। या कथा भगवतः कथनीयोरु कर्मणः गुणकर्माश्रयाः पुंभिः संसेव्यास्ता बुभुषुभिः। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं,
कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषय ऊचुः सूत सूत जीव समाः सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यानामृतं हीनः। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे धूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविंदपाद पद्मासवं मधु। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम नापुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। को नाम तृप्येद रसवित् कथायां महत्तमैकांत परायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मुर्योगेश्वरा ये भवपाद्यमुख्याः। ऐसा कौन रसमर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणगणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। स वै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गा अख्यमद बुद्धि ज्ञानेन वैयासकिस शब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वज पादमूलनम्। तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थमाख्यानम् अत्यद्भुत योगनिष्ठम आख्यानन्ता चरितोपपन्नम पारीक्षितम भागवता अभिरामम। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपा कर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूतुवाच अहो वयं जन्मभृतो अद्य हास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाताः दौस्यकुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानाम् अभिधानयोगः। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि
महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। कृतः पुनर्गृहीतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य यो भगवानन्तो महत्कृत्वाद यमनन्तमाहुः। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिणुं जुषते अनभीप्सोः। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। यहाँ पे विलोम शब्द का अर्थ यहाँ पे दिया गया है। उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न संतान को विलोमज कहते हैं। सूत जात की उत्पत्ति इसी प्रकार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता के द्वारा होने से उसे शास्त्रों में विलोम जाति माना गया है। अथापि यत्पादन खावशिष्टम जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्भ शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थः। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरणनखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढ़ं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। अहम ही वृष्टो अर्यमणो भगवत राक्षस आत्मावगमो अत्र यामान्नभः पतन्त्यात्म समं पतत्रिण अस्तथा समं विश्रुगतिम विपश्चितः। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एकदा धनुरोदम्य विचरन् मृगयाम वने मृगान् नुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषतो भृशम्। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए
और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जलाशयं चक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मेलितलोचनम्। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। प्रतिरुद्धे इंद्रिय प्राणमनो बुद्धिम उपारतम अस्थानत्रया आत्परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम विक्रियम। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय पद में वे स्थित थे। विप्रकीर्ण जटाच्छन्नं रौरवीणाजिनेन च विशुष्यतालुरुदकं तथा भूतमयाचत। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। अलब्ध तृणभूम्या आदिर्सम्प्राप्तार्घ्यसु सोनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी ना मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को ना कहा, अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती, तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश हो गए। अभूतपूर्व सहसा क्षुत्रिण्य अभ्यामर्तितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मान् मत्सरो मन्युरेव च। शौनक जी, वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो गया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। स तु ब्रह्मा ऋषे रंसे गता सुमुरंगम रूषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। एषं किं निभृता शेषकर्णो मिलितेक्षणः मृषा समाधिराहो अस्फीक्तिं नु स्यात् क्षत्रबंधुभिः। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने तो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूं सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। तस्य पुत्रो अति तेजस्वी विहिरन बालकोर अभकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदम् अब्रवीत्। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषिकुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा। अहो अधर्मः पालानां पीन्नां बलिभुजाम्यु स्वामिन्यघ्यं यत दासानां द्वारपानां सुनाम्यु। ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी
कौओं के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्रह्माणैः छत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुम् अर्हति। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। कृष्णे गते भगवती शास्तर्युत्पथगामिनां तद्धिन्सेतु नद्याहं सास्मि पश्यत मे बलम्। अतएव उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यानि ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्ब्रजं विससर्जः। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आँखों वाले उस ऋषिकुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपनी वाणी रूपी ब्रज का प्रयोग किया। यदि लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे अहनि नंगच्छति अस्म कुलांगारं चोदितो मे तत्द्रुहम्। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। ततो अभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकंठो रुरोधः। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह डाढ़ मारकर रोने लगा। स वा आंगिरसो ब्रह्मान् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा श्वांसे मृतोरगम्। विप्रवर शौनक जी समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। वे सृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्वि रोदिसी केन वा ते अपकृत्य अमित्युक्तः स न्यवेदयत्। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपकार किया है। उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। निशम्य सप्तमत दरहम नरेन्द्रम स ब्राह्मणो नात्मजम अभ्यनंदत। अहो बतामहो महदज्ञ ते कृतमल्पीयसि द्रोह उरुद्रमोधृतः। ब्रह्मर्षि समीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुम् अर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राणि कुतो भया प्रजा। तेरी बुद्धि अभी बच्ची है, तेरी बुद्धि अभी कच्ची है।
तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथांगपाणा वयमंगलोकः तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्गच्छ अत्यरक्ष्यमाणो अविवरूथवत् तत्क्षणात्। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। तदद्य नः पापमुपैत्यन्य अन्वयं यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति सपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियोरर्थान् पुरुदस्यो जनाः। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आसपास आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। तदा अरेधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रमीयेमयः ततो अर्थकामा अभिनिवेशितात्मनां सुनाम कपीनामिव वर्णशंकरः। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्णशंकर हो जाते हैं। सुनानां कपीनामिव वर्णशंकरः धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राड् बृहच्छ्रवाः साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयाट् क्षुत्रिट् श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापम् अर्हति। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं हैं। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्व बुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान सर्वात्मा क्षन्तुम् अर्हति। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। तिरस्कृता विप्रलब्धाः सप्ताः क्षिप्ता हता अपि नास्त्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवो अपि ही। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आपेच और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। इति पुत्रकृताघेन सो अनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत्। महामुनि समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत् आत्मा अगुणाश्रयः। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्रायः
हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे विप्रशापो अपलब्धनम नामाष्टादशोऽध्यायः। श्रीराधावल्लभ